ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है जो भक्त साल भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब से कब तक रखा जाएगा, पारण का शुभ समय क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही जानेंगे निर्जला एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें, इसकी पूजा विधि और कुछ विशेष उपायों को। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एंशिएंट स्टोरीज में। दोस्तों, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाबली भीमसेन को बार बार भूख लगती थी। इसकी वजह से वो कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे। इस वजह से वो बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन उन्होंने महर्षि व्यास से इसका उपाय पूछा। तब महर्षि व्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत रखने का उपदेश दिया। कहते हैं कि इस एक व्रत को करने से सभी एकादशियों के व्रत के बराबर का फल प्राप्त हो जाता है। इसी वजह से उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत रखा और उन्हें सारी एकादशियों के पुण्य के बराबर फल प्राप्त हो गया। इसी वजह से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का स्मरण करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी कब से कब तक रखी जाएगी। वर्ष 2026 में जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून की शाम 6:12 पर होगा और इसका समापन 25 जून की रात्रि 8:09 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का पारण अगले दिन यानी 26 जून दिन शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय सुबह 5:25 से लेकर 8:13 तक का है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी समय के भीतर व्रत का पारण करना श्रेष्ठ माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से लेकर 4:45 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:56 से लेकर 12:52 तक रहेगा। इस दिन रवि योग का भी संयोग बन रहा है जो कि सुबह 5:25 से लेकर शाम 4:29 तक रहेगा। इन सारे योगों को बेहद ही अच्छा माना जाता है। इन सब में पूजा कार्य करना और किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना चाहिए और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनको भूल करके भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर क्या करें। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को आज के दिन तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व माना जाता है। खासकर निर्जला एकादशी पर गरीबों को जल, फल, वस्त्र, छाता, केला, आम इत्यादि का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन दिन भर भगवान का स्मरण करना चाहिए और रात्रि में भजन कीर्तन करके जागरण करना चाहिए। दोस्तों, इस एकादशी का जैसा नाम है निर्जला यानी कि बिना जल के इस एकादशी का व्रत किया जाता है और आज के दिन पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती है। तो अगर संभव हो तो आज के दिन निर्जला उपवास रखें। इससे आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। माना जाता है इस एकादशी को निर्जला करने के बाद सारी एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप इस व्रत को निर्जला नहीं कर सकते हैं तो फलाहार करके भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर किन चीजों को भूल करके भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर भूल करके भी क्रोध या फिर कटु वचन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज के दिन झूठ और वाद विवाद से भी बचना चाहिए। निर्जला एकादशी पर तामसिक भोजन का भूल करके भी सेवन नहीं करना चाहिए। चाहे आप एकादशी कर रहे हो अथवा नहीं कर रहे हो, भूल करके भी इस दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस इत्यादि का सेवन ना करें। आज के दिन किसी भी बड़े बुजुर्ग, गुरु इत्यादि का अपमान ना करें। निर्जला एकादशी पर निंदा और चुगली से दूर रहना चाहिए।
आज के दिन बुरे विचार भूल करके भी मन में ना लाएं। एकादशी के दिन इन सब बातों का बहुत विशेष ख्याल रखना चाहिए और भूल करके भी इन कार्यों को नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत का समस्त पुण्य नष्ट हो जाता है। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले व्रत रखने का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले उनके समक्ष घी का एक दीपक जलाएं। भगवान को पीले रंग से विशेष लगाव है, इसीलिए भगवान को पीले फूल, पीला चंदन, तुलसी दल, पीले फल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम, गीता पाठ और विष्णु मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में भगवान की आरती करें और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस प्रकार से आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी। आज के दिन निर्जला एकादशी की व्रत कथा को अवश्य सुने। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों को। यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, धन की कमी, कर्ज या आर्थिक परेशानियां आपको घेरे हुई हैं, तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही भगवान से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की प्रार्थना करें। मान्यता है ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने लग जाती है। यदि आपके घर में कलह, तनाव या अशांति बनी रहती है, तो निर्जला एकादशी के दिन एक विशेष उपाय करें। आज के दिन भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। पूरे परिवार के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मान्यता है कि इससे परिवार में प्रेम, सौहार्द और सकारात्मकता बढ़ती है, जिससे घर में हो रहे बेवजह के झगड़े, कलह और तनाव में कमी आती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो निर्जला एकादशी पर एक विशेष उपाय करें। आज के दिन तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद आप अपनी मनोकामना भगवान के समक्ष प्रकट करें। ध्यान रहे जो दीपक आप जलाएं उसमें गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल करें और शाम के समय इस दीपक को जलाएं। श्रद्धा और विश्वास से किया गया यह उपाय हर प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक माना जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही यह सबसे कठोर तपस्या वाला भी माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरे 24 घंटे तक जल तक का भी त्याग करना होता है। इसीलिए यह एकादशी सारे एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है और कहा जाता है कि निर्जला एकादशी पर की गई कोई भी पूजा और कोई भी उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। आज के दिन प्यासे को पानी पिलाना, पेड़ पौधों को पानी देना, पशु पक्षियों को जल देना, अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल और छाता का दान करना बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। यदि आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।